एक अंधी लड़की। अचानक उसे अपने ही घर के अंदर किसी अजीब सी चीज की गंध आती है। डर के मारे वो बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, दो अनजान लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। इस अचानक हुए हादसे से लड़की डरकर थोड़ी पीछे हट जाती है। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये लोग बहुत पहले से ही उसे पकड़ने का प्लान बनाकर आए थे। वो लड़की किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके चंगुल से खुद को छुड़ाती है। इसके बाद वो भागकर घर की बालकनी की तरफ चली जाती है। पूरा घर उसका बहुत जाना पहचाना था, इसलिए वो वहाँ छिपने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उस बालकनी में छिपने जैसी कोई जगह ही नहीं थी। दूसरी तरफ वो लोग भी एक खास मकसद के साथ वहाँ आए थे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, वो तेजी से बालकनी में पहुँचे और लड़की को पकड़ लिया, और आते ही उन्होंने लड़की के गले से हीरों का हार छीन लिया। हार के अंदर चमचमाता हुआ हीरा देखकर उस गंजे सिर वाले बूढ़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए दाइसी से पूछा, बाकी के 29 हीरे कहाँ छिपा कर रखे हैं? ठीक उसी पल उस लड़की को यानी दाइसी को असली सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पति ने सचमुच इन लोगों के कीमती हीरे चुराए हैं, लेकिन बाकी के हीरे असल में कहाँ रखे हैं, इस बारे में दाइसी को रत्ती भर भी कुछ नहीं पता था। लेकिन वो जालिम बूढ़ा आदमी दाइसी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था। बेबस होकर दाइसी अपनी प्यारी पालतू बिल्ली को सीने से लगाकर बालकनी के बिल्कुल आखिरी छोर पर जाकर खड़ी हो जाती है। दाइसी उस समय इतनी लाचार थी कि वो उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी कि वो उसकी बेकसूर बिल्ली को कोई नुकसान न पहुँचाए। लेकिन हीरों का कोई सुराग न मिलने पर बूढ़े आदमी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फिर से वही सवाल दोहराता है, हीरे कहाँ हैं? दाइसी तब भी डर के मारे चुप रहती है, और तभी गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण बूढ़े आदमी ने बिल्ली को बालकनी से नीचे फेंक दिया। ये बेरहम मंजर देखकर दाइसी चीखते हुए बूढ़े के ऊपर झपट पड़ती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे मजबूती से दीवार के साथ दबोच लेता है। इसकी वजह से दाइसी 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। पास में खड़ा बूढ़े का दूसरा साथी ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है। वो अपने बॉस से बहस करते हुए कहता है, बिल्ली को इस तरह फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी, यह काम वाकई बहुत क्रूर था। लेकिन बॉस उल्टा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू बीच में इतनी बकवास क्यों कर रहा है? एक मोड़ पर आकर उन दोनों साथियों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, और उसी मौके का फायदा उठाकर दाइसी किसी तरह छत पर चली जाती है। ठीक उसी समय किस्मत से एक पुलिस या गश्ती हेलीकॉप्टर उसी रास्ते से गुजर रहा था। दाइसी बिना देर किए हाथ हिलाकर मदद मांगने लगी है ताकि हेलीकॉप्टर का पायलट उसे देख सके। उसकी ये छटपटाहट देखकर पायलट भी कुछ देर नीचे की तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आता है, वो गंजा बूढ़ा आदमी हाथ में गन लिए पीछे से आता है और दाइसी की कमर पकड़ लेता है। फिर उसे चुप रहने की धमकी देता है ताकि वो कोई होशियारी न करे। सिर्फ इतना ही नहीं, दाइसी के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी भी ऊपर की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगता है। ये देखकर पायलट को लगता है कि वो लोग शायद छत पर आपस में कोई मजाक कर रहे हैं, और इसी गलतफहमी की वजह से हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। दाइसी के बचने की आखिरी उम्मीद भी उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई। इसके बाद बूढ़ा आदमी दाइसी को छत के बिल्कुल किनारे पर ले जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर दाइसी मुंह खोलती है। वो बताती है कि उसके पति का एक सीक्रेट सेफ बॉक्स है। दाइसी की बताई हुई जगह के मुताबिक वो लोग उस सेफ बॉक्स को ढूंढ निकालते हैं। बहुत मशक्कत के बाद वो सेफ को खोल भी लेते हैं, लेकिन अंदर कोई हीरा नहीं था। अंदर सिर्फ ताश का एक पता था। ये देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से अंधा हो जाता है। वो दाइसी को एक टेबल के साथ मजबूती से बांध देता है, फिर उसके चेहरे पर तौलिया दबाकर ऊपर से ठंडा पानी डालने लगता है। दर्द और घुटन से दाइसी का दम घुटने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो मर जाएगी। फिर भी वो बार बार यही कहती रहती है कि उसे हीरों के बारे में और कुछ नहीं पता। ठीक तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज से बूढ़ा आदमी और उसका साथी दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। दरअसल दरवाजे के दूसरी तरफ दाइसी की प्रेग्नेंट बहन और उसका पति थे। बूढ़ा आदमी आनन फानन में दाइसी की पट्टी खोल देता है और उसके कान के पास जाकर धमकी भरे लहजे में कहता है, इन्हें जल्दी विदा करो वरना यहीं सबको खत्म कर दूंगा। दाइसी को दरवाजे के पास ले जाया जाता है तो वो दरवाजे की आड़ से ही अपनी बहन से कहती है कि उसका पति के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग आज ना आकर किसी और दिन आए। लेकिन उसका जीजा दाइसी की आवाज सुनकर चिंतित हो जाता है और अंदर आकर पूरा मामला देखना चाहता है। दाइसी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए। ठीक तभी चमत्कारिक रूप से उसकी बहन के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो कहती है कि उसे अभी अस्पताल ले जाना होगा, इसलिए उसका जीजा मजबूर होकर बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। शुक्र है कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और इससे दाइसी को भी मन ही मन थोड़ी राहत मिलती है। बहन के जाने के बाद वो बस थोड़ी शांत ही हुई थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो आदमी उसे फिर से खींचकर बालकनी की तरफ ले जाता है। बूढ़ा आदमी उस पर फिर से उन हीरों की बात याद करने का दबाव बनाने लगता है। अचानक दाइसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि उसका पति मरने से पहले काफी देर तक बालकनी में समय बिता रहा था। इसका मतलब हीरे शायद बालकनी में रखे फूलों के गमले टब के अंदर ही छिपे हुए हैं। इसी बीच उनका दूसरा साथी यानी जिफू घर के अंदर बैठकर इंतजार करते करते थक चुका था। चिढ़कर वो 1 कप ठंडी बियर पीने लगता है, लेकिन अचानक ही उसे बर्फ के टुकड़े के अंदर एक हीरा दिखाई देता है।
वो तेजी से पानी से उस बर्फ को धोने लगता है ताकि बर्फ पिघल जाए और हीरा बाहर आ जाए। कुछ ही देर में पानी के अंदर हीरा साफ दिखाई देने लगता है। हीरा हाथ में पाकर वो खुशी से झूम उठता है। पल भर में लालच उसकी अच्छाई और बुराई की समझ को छीन लेता है, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि हीरा लेते समय उसके बॉस ने पीछे से सब कुछ देख लिया है। जिफू अंदर ही अंदर डर जाता है, लेकिन बाहर से शांत रहने का नाटक करते हुए एक गिलास शराब लेकर बॉस की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में पीछे की तरफ एक धारदार चाकू छिपा हुआ था। उसने सोचा था कि शराब देने के बहाने बॉस पर अचानक हमला कर देगा, लेकिन उसका शातिर बॉस पहले ही उसके मन का गंदा इरादा समझ चुका था। वो जैसे ही करीब आता है, बॉस जेब से हथियार निकालता है और सीधे उसके पेट में घोंप देता है, क्योंकि वो अकेले ही सारे हीरे अपने कब्जे में रखना चाहता था। इसके बाद घायल जिफू के पास जाकर उसकी तलाशी लेकर बॉस वो हीरा बरामद कर लेता है, लेकिन बॉस जब हाथ उठाकर उस हीरे को देख रहा था, ठीक तभी दाइसी पास में रखे एक लोहे के नुकीले कांटे से पीछे से बॉस पर जोरदार हमला कर देती है। इस अचानक हुए वार से बॉस के हाथ से हीरा और हथियार दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो गुस्से में घूमकर दाइसी को एक जोरदार धक्का मारता है। दाइसी खुद को बचाकर भागना चाहती थी, लेकिन धक्के के कारण वो एक लैंप के ऊपर जा गिरती है और इसके साथ ही पूरे घर की मेन पावर यानी बिजली चली जाती है। चारों तरफ एक पल में घुप अंधेरा छा जाता है। दाइसी आंखों से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन चूंकि ये घर उसका अपना था, इसलिए ये अंधेरा ही उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। वो तेजी से अंधेरे में टटोलते हुए अपने पति की लाश के पास पहुंचती है और वहां से एक चाकू ढूंढ लेती है, लेकिन चाकू लेकर वो जैसे ही भागने वाली होती है, पीछे से बॉस आकर उसे मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद उसी अंधेरे के बीच दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। कुछ देर की हाथापाई के बाद दाइसी के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। बॉस जब दाइसी का गला दबाकर उसे आखिरी चोट पहुंचाने वाला था, ठीक उसी समय अधमरी हालत में पड़ा जिफू अचानक आता है और पीछे से बॉस को जकड़ लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर दाइसी किसी तरह जान हाथ में लेकर भागती है और बालकनी के कोने में जाकर छिप जाती है। और बालकनी के फर्श पर जैसे ही वो कदम बढ़ाती है, उसका पैर जमीन पर पड़ी बंदूक और हीरों के बैग से टकराता है। इधर घर के अंदर बॉस जिफू को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वो बालकनी की तरफ बढ़ता है ताकि दाइसी को ढूंढ सके, लेकिन तब तक दाइसी ने जमीन पर पड़ी बंदूक अपने हाथ में उठा ली थी। हालांकि वो आंखों से कुछ देख नहीं पा रही थी, फिर भी आसपास की आवाजें सुनकर वो बॉस की पोजीशन समझने की कोशिश कर रही थी। बॉस भी बहुत चालाक था, वो बिना कोई आवाज किए दबे पाँव दाइसी की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ दाइसी पूरे हौसले के साथ बॉस का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा देकर दाइसी बैग से हीरे निकालती है और चिल्लाकर कहती है, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं सारे हीरे नीचे फेंक दूंगी। ये कहते ही वो एक हीरा नीचे फेंक देती है। फिर भी बॉस बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार दाइसी जब पूरे हीरों का बैग ही नीचे फेंक देने की धमकी देती है, तब बॉस अपना लालच नहीं संभाल पाता और अचानक उस पर झपट पड़ता है। दाइसी उस झपटने की आवाज का अंदाजा लगाकर तुरंत ट्रिगर दबा देती है। गोली लगने के बाद भी बॉस अपनी आखिरी ताकत से दाइसी का गला दबा देता है, लेकिन उसके शरीर में अब पहले जैसा दम नहीं था। आखिरकार दाइसी अपनी पूरी ताकत से एक धक्का मारती है और बॉस को बालकनी से नीचे गिरा देती है। बॉस नीचे गिरकर मर जाता है और दाइसी हांफते हांफते जमीन पर बैठ जाती है। चारों तरफ शांति छा जाने पर वो धीरे धीरे घर के अंदर लौटती है। इसके बाद वो फिर से उन हीरों को बटोरती है और पहले की तरह ही उन्हें बर्फ के अंदर रखकर जमा देती है। लेकिन उसका ये ठंडे दिमाग से किया गया काम देखकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वो शुरू से ही जानती थी कि हीरे असल में उस बर्फ के अंदर ही छिपे हुए थे? इतना बड़ा तूफान गुजर जाने के बाद भी आखिरकार दाइसी अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस की बदौलत जिंदा बच जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरी वक्त तक उसने पुलिस को भी कोई खबर नहीं दी। और यहीं पर हमारी आज की इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।